यानी कि रतनगढ़ में जहां पर सेना का प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर। इस बीच सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा है। चूरू के रतनगढ़ में जो सेना का प्लेन क्रैश हुआ, 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच चुका है। ये बड़ी अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ, लगभग 12:40 के आसपास ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। अब हेलीकॉप्टर का जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो मौके पर पहुंच चुका है। शव आपत्तिजनक मतलब कि अलग ऐसी स्थिति में पाए गए हैं जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पायलट उसमें से कौन है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल 2 शव मौके से बरामद हुए हैं। अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग मलबे हैं जगुआर फाइटर जेट के, अलग अलग, कहीं उसके विंग्स पड़े हुए हैं, कहीं उसका इंजन, कहीं उसके अंदर के पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं किसी आप ये देखिए जो प्लेन क्रैश हुआ जगुआर का, यहाँ तक कि छोटे छोटे टुकड़े भी पाए गए। जिस जगह पर ये गिरा वहां पर एक पूरी जमीन पर आपने देखा बड़े दूर एरिया में आग भी लग गई है। हालांकि जंगल के साइड में ये लगभग बताया जा रहा कोई खेत नहीं था, ऐसी बंजर भूमि थी, ऐसी जंगल था और ग्रामीणों का बड़ी भीड़ तो वहां पर जमा हुई। अलग अलग तस्वीरें और जो शव भी 2 पाए गए हैं वो भी बड़े ही ऐसे स्थिति में है जिसको देख पाना भी शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि शव के अलग अलग टुकड़े वहां पर पाए गए हैं। जैसे कि जगुआर फाइटर जेट के आप टुकड़े देख रहे हैं, कहीं विंग्स के, कहीं आगे का हिस्सा उसका देख रहे हैं आप, कहीं अलग अलग टुकड़े जो विमान के होते हैं उसी तरह शव के भी अलग अलग टुकड़े आए हैं। 4 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं जगुआर प्लेन हादसे की। 12:40 पर यह प्लेन क्रैश हुआ। किन वजह से प्लेन क्रैश हुआ ये कार्रवाई का विषय है। खेत में जो मलबा गिरा है उसकी तस्वीरें आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए मलबे से आग लगी है। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि खेत में शव के टुकड़े पाए गए हैं अलग अलग, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है जिस तरह से वहां पर लोग जो लोग मौजूद थे, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आ पाई है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन फिलहाल शव के टुकड़े से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। अब ये कार्रवाई का विषय है कि ये जो फाइटर जेट है जगुआर वो कैसे हादसे का शिकार हुआ, क्यों पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए, क्यों वो नीचे नहीं कूद पाए। एक बड़ी क्षति पहुंची है। जाहिर है कि अगर पायलट बच जाते, विमान हादसे का शिकार होता, जरूर यहाँ पर नुकसान तो होता, आर्थिक नुकसान होता, एक विमान हादसे का शिकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर जान अगर बच जाती तो पायलट दूसरा विमान उड़ा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो उस फाइटर जेट के अंदर सवार थे जो लोग, जो पायलट के साथ, वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। उनके शव के टुकड़े पाए गए हैं। अलग अलग पुर्जे अलग अलग खेतों में दूर जगह पर ये फैले हैं, एक ही जगह पे नहीं, दूर दूर जगह पर छोटे छोटे टुकड़े, कहीं बड़े टुकड़े, कहीं विंग्स, कहीं अंदर की मशीन उसकी पाई गई है। अब इसमें भी ब्लैक बॉक्स होता है, जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे बताएं, हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, वो ब्लैक बॉक्स अब खोजना होगा और उससे पता चल पाएगा कि हादसे के पहले पायलट ने क्या कुछ ऑर्डर्स दिए थे, क्या कुछ कमांड दिया था, उससे पता चल पाएगा। और आप ये देखिए कि आज ही के दिन में 2 बड़े ऐसे हादसे हुए। आपने वडोदरा में देखा जब वो ब्रिज टूट गया जिसमें कई सारी गाड़ियां समा गई, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, और इसके पहले आपने 12 जून को देखा था जब एयर इंडिया हादसे का शिकार हुई थी, 241 जहां पर लोगों की डेथ हुई थी। विक्रम जगरवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, अभी अपडेट्स क्या हैं? कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं? क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि हो पाई है शवों को लेकर? कैसे हादसे का शिकार हुआ ये विमान? विक्रम जी देखिए, बीकानेर से जो संभागीय आयुक्त हैं विश्राम मीणा और आईजी ओम प्रकाश पासवान जो हैं वो दोनों मौके के निकल चुके हैं, और संभवतः हो सकता है वो अभी मौके पर पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले हैं। जो चूरू एसपी हैं जय यादव, उनसे हमारी अभी बात हुई है। उसमें ये बताया गया है कि लगभग 2 जो लोग हैं उनकी मौत कंफर्म है, लेकिन क्योंकि शव जो है वो बड़ी विचित्र हालत में है तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कंफर्म तो, लेकिन 2 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि लगभग हो चुकी है। और इसके साथ ही क्योंकि ये घटना इतनी अचानक से हुई है, बड़ी तेज धमाके के साथ जो है वो फाइटर प्लेन वहां पर गिरा है और उसके पूरे पर्चे अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए पड़े हैं। ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। चूरू से जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी ये पूरा सब पता लगाया जा रहा है कि कितनी दूर तक इसके पार्ट्स गिरे हुए हैं, और जो घटना, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि कोई खराबी आने से ये फाइटर जो है वो अचानक से यहाँ पर गिरा है, लेकिन जब एयरफोर्स की टीम आएगी, इसका ब्लैक बॉक्स जब निकाला जाएगा तो ही वास्तविक जो कारण है उसका पता